हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज के अनोखे वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको 12th क्लास के मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 से 13 तक का सॉल्यूशन बता रहा हूं। सो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है बाबू कि फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व इतना, यानी इस कर्व पर एक पॉइंट ज्ञात कीजिए एट विच द टेंजेंट इज इतना, जिस पर का टेंजेंट इतना है। तो यहाँ नोट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। और यहाँ नोट करेंगे इक्वेशन ऑफ द कर्व इज, तो कर्व का इक्वेशन हो गया आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज, तो टेंजेंट का इक्वेशन हो गया आपका y इक्वल टू एक्स माइनस 11, इसका नाम दे देंगे इक्वेशन सेकेंड। यानी कि क्वेश्चन में आपका दिया है कि ये हो गया आपका एक कर्व जिसका नाम समीकरण 1 है। इस कर्व पर एक ऐसा पॉइंट ज्ञात कीजिए जिस पर का टेंजेंट, है ना, का इक्वेशन आपका यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करें। तो डिफ्रेंशिएटिंग 1 WRT x वी गेट। तो इक्वेशन 1 को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि dy/dx इक्वल टू, तो ये हो गया आपका 2x माइनस 11 बाहर, x का DC 1 और कांस्टेंट का 0। तो इसको नोट कर देंगे ये क्या है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया आपका 2x माइनस 11। फिर इसके बाद नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग 2, अब इक्वेशन 2 को डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएटिंग 2 WRT x वी गेट। अब यहाँ 2 को डिफ्रेंशिएट करें तो dy/dx इक्वल टू, तो x का DC 1 और कांस्टेंट का हो गया 0। तो ये भी क्या है, तो ये टेंजेंट का इक्वेशन को हम लोग डिफ्रेंशिएट किए तो भी टेंजेंट का ही हम लोगों का स्लोप मिला। तो ये हो गया आपका देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू हो गया 1। तब यहाँ नोट करेंगे नाउ, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ इतना है, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट ही है। तो ये दोनों एक ही लाइन का जब स्लोप है तो दोनों इक्वल होगा। तो नाउ 2x माइनस 11 इक्वल टू 1, तो इसलिए हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू, उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका प्लस में यानी 12, तो x इक्वल टू हो गया 6। तो x का मान हम लोगों को 6 मिल गया, है ना। तो x का मान 6 मिला तो हम लोग को कर्व पर पॉइंट ज्ञात करना है, इसलिए कर्व के इक्वेशन में इसको रखेंगे। तो यहाँ नोट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, तो इक्वेशन 1 में दिया है उसको हम उतार देते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5। तो ये हो जाएगा आपका इफ x इक्वल टू 6 देन y इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 6 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 66 प्लस 5, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 36 और 5, तो 41, और 41 में से 66 घटेगा तो माइनस का साइन अधिक है। 6 में से 1 गया 5 और 6 में से आपका 4 गया तो 2, यानी माइनस 25 हो गया। तब यहाँ पे हम लोग नोट कर देंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट इज, अभिष्ट बिंदु है x नियामक 6 और y नियामक हो गया -25। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो बाबू क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, उन सभी रेखाओं का इक्वेशन ज्ञात कीजिए हैविंग स्लोप -1।
दैट आर टेंजेंट टू द कर्व इतना। तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका दिया है, यानी कि dy बाई dx का मान हो गया आपका -1, है ना। dy बाई dx जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। उसके बाद इक्वेशन ऑफ कर्व यहाँ पे दिया है ना, और हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट याद करना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वल टू नोट ऑफ इंट्रोगेशन, और हो गया आपका इक्वेशन ऑफ द कर्व इज, तो कर्व का इक्वेशन हो गया आपका y इक्वल टू 1/x - 1। तो इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग 1 WRT x वी गेट। तो 1 को डिफ्रेंशिएट किए तो dy बाई dx इक्वल टू, तो ये हो गया आपका 1 बाई, ई टोटल को x समझे तो 1/x का DC हो गया -1/x स्क्वायर। इसका DC करेंगे तो x का 1 कांस्टेंट का 0। तो चूँकि क्वेश्चन में हम लोग का dy बाई dx का मान यहाँ दे दिया है -1, तो यहाँ पे रख देंगे -1 इक्वल टू -1/x - 1 का होल स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो x - 1 इक्वल टू, तो ±√1, यानी x - 1 इक्वल टू ±1। तो ये उधर जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1 + -1, यानी कि 1 + 1 और 1 हो जाएगा 1 - 1, यानी कि 2 और 0 हो जाएगा। तो x का मान 2 ठो मिला, तो इसलिए हम लोग ये दोनों को हम लोग ला करके रखेंगे किसमें, तो कर्व के इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे नोट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, तो 1 में आपका दिया है y इक्वल टू 1/x - 1। इफ़ x इक्वल टू 2 देन तो y इक्वल टू 1/2 - 1 यानी 1। इफ़ x इक्वल टू 0 देन तो y इक्वल टू, तो 1/0 व -1 यानी -1। तब नोट करेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2 और 1, तो 2 1 इज, तो फार्मूला आपका होता है y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1। तो y - y1 हो गया आपका कितना 1, m अभी रहने दिए, x - x1 तो x1 हो गया 2। अब m, तो m का मान होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, और यहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका दिया है -1, तो ये -1 हो गया। तो y - 1 इक्वल टू, तो -x +2, तो सब इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस y, 1 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2 यानी 3। तो ये हो जाएगा इसका आंसर इतना। फिर इसके बाद, अब इसके बाद जो है फिर से यहाँ नोट करेंगे कि एंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट, तो 2 ठो पॉइंट हम लोगों को मिला है। एक पॉइंट 2 1, तो 2 1 पर निकाल दिया, अभी हो गया 0 - 1, तो एट 0 - 1 इज, है ना। तो हम लोगों का इतना तो रहेगा ही कि y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1। तो y - y1 हो गया -1, तो प्लस m, तो m का मान क्वेश्चन में -1 दिया है, x - x1 तो x1 हो गया 0, यानी कि y + 1 इक्वल टू -x, है ना। तो इसको हम लोग LHS में ला देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x + y + 1 इक्वल टू 0। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपका दिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप 2 विच आर टेंजेंट टू द कर्व इतना। तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ
टेंजेंट हम लोगों को निकालना है और स्लोप ऑफ टेंजेंट जिसे हम लोग dy/dx बोलते हैं या m कहते हैं वो आपका 2 दिया हुआ है, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ द कर्व, तो कर्व का इक्वेशन हो गया आपका y = 1/x - 3। इसका नाम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग 1 WRTX वी गेट, यानी इक्वेशन 1 को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि तो ये हो जाएगा आपका dy/dx इक्वल टू तो 1/x के डी सी तो -1/x² है ना। 1/x का डी सी कितना हो गया तो -1/x²। और फिर इसका डी सी हम लोग करेंगे तो x का 1 कांस्टेंट का 0। तो यहाँ dy/dx का मान आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 2। dy/dx का मान क्वेश्चन में क्या दिया है 2, तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे 2 = -1/x - 3 का होल स्क्वायर। तो ये इधर आ जाएगा तो 2 × x - 3 का होल स्क्वायर = -1, यानी x - 3 का होल स्क्वायर = हो गया -1/2। तो आप देख रहे हैं कि x - 3 का होल स्क्वायर = इतना है, तो ये जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में रूट अंडर हो गया आपका 1/2, यानी कि ये हो गया आपका माइनस जब बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा I है ना, और रूट अंडर 1/2 यानी ये इमेजिनरी हो गया। तो आपको तो रियल चाहिए, तो यहाँ पे नोट करेंगे, लिखेंगे कि यह नॉट रियल, यानी कि ये रियल वैल्यू नहीं मिला। तो देयरफॉर क्लियरली, तो इससे स्पष्ट है कि गिवन कर्व हैज या गिवन कर्व हैव नो एनी टेंजेंट विच स्लोप इज 2। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि ये इमेजिनरी क्यों आया, तो यहाँ पे dy/dx का मान हम लोग 2 रखे जो क्वेश्चन में दिया है। इसका अर्थ है कि इस दिए गए कर्व के पास ऐसा कोई टेंजेंट नहीं है जिसका स्लोप 2 है, ठीक है। फिर इसके बाद अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका दिया है बाबू कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप 0 विच आर टेंजेंट टू द कर्व इतना। तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वल टू नोट ऑफ इंट्रोगेशन, उसके बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट जिसे हम dy/dx बोलेंगे या m बोलते हैं, तो इसका मान हो गया आपका 0। और इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है एंड इक्वेशन ऑफ द कर्व इज तो y = 1/x² - 2x + 3। इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग 1 WRTX वी गेट। तो ये टोटल को x समझेंगे तो ये हो गया dy/dx इक्वल टू तो 1/x का डी सी -1/x²। तो x के जगह पर इतना, और फिर इसका डी सी करेंगे तो x² का 2x I -2, ठीक है। कांस्टेंट तो आपका 0 हो जाएगा। अब चूंकि क्वेश्चन में दिया है dy/dx का मान 0, सो यहाँ पे हम लोग 0 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0/1 = -1 इंटू, तो माइनस केवल यहाँ रहने देंगे 2x - 2 होल डिवाइडेड बाई x² - 2x + 3 का होल स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2x - 2 = हो गया 0, तो माइनस उधर भेज देंगे यानी 2x - 2 = 0। तो 2x = 2 तो x = हो गया 1। अब x का मान इक्वेशन 1 में हम लोग रखेंगे
सो यहाँ नोट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, तो हम क्वेश्चन से देख करके इक्वेशन 1 उतार देंगे। जैसे यहाँ इक्वेशन 1 दिया है तो क्वेश्चन से देख करके हम यहाँ नोट कर देंगे y इक्वल टू 1/x² माइनस 2x प्लस 3। तो अब इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग 1 रख देंगे। तो यहाँ नोट करेंगे इफ़ x इक्वल टू 1 देन तो y इक्वल टू 1/, तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2 इंटू 1 तो 2 और प्लस 3, तो ये हो गया आपका 1/3 या प्लस 1 4 और 4 में से 2 गया तो 2 यानी 1/2। तो अब यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे कि देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट, तो x का मान हम लोगों का मिला है 1 और y का मान 1/2, तो एट 1/2 इज, तो फार्मूला हो गया y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1, तो y1 का मान 1/2 इक्वल टू m, तो m का मान आपका क्वेश्चन में यहाँ दिया है 0 है ना, तो ये हो गया 0 इंटू एक्स माइनस x1, तो x1 का मान 1 यानी y माइनस 1/2 इक्वल टू 0, तो ये हो गया y इक्वल टू 1/2। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड ए पॉइंट्स ऑन द कर्व इतना एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और 2 में कहता है पैरेलल टू वाई एक्सिस है ना। तो यहाँ पे नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ ए कर्व इज, तो x² 9 प्लस y² 16 इक्वल टू 1, इसका नाम हो गया इक्वेशन 1। फिर इसके बाद अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग 1 WRT x वी गेट, तो 1 को डिफ्रेंशिएट किए तो यहाँ 1/9 कांस्टेंट है तो बाहर, x² का DC हो गया 2x प्लस, फिर यहाँ 1/16 कांस्टेंट है बाहर, अब y² का DC हो गया 2y इंटू dy/dx इक्वल टू 1 है तो 1 का DC हो गया 0, कांस्टेंट का 0 होता है। फिर इसके बाद 2x/9 प्लस ये आपका कट जाएगा, या फिलहाल हम रहने देते हैं 2y/16 इंटू dy/dx इक्वल टू हो गया 0। फिर 2y/16 इंटू dy/dx इक्वल टू में इधर जाएगा तो माइनस 2x/9, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। फिर dy/dx इक्वल टू तो माइनस x/9, आई बाटा में जाएगा y/16, तो ये हो जाएगा 16/y। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका dy/dx इक्वल टू तो माइनस 16/9 इंटू x/y हो गया है ना। तो हम लोग ऐसे भी नोट कर सकते हैं कि माइनस 16x/9y, तो यहाँ पे नोट कर दिए कि dy/dx इक्वल टू माइनस 16x/9y। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे 1 नंबर के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द टेंजेंट है ना, द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसलिए जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा, तो dy/dx का मान हो जाएगा 0। तो जब dy/dx का मान 0 होगा तो dy/dx का मान यहाँ से हम लोग रखेंगे तो माइनस 16x/9y इक्वल टू हो गया 0/1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो जाएगा आपका माइनस 16 आई हो गया आपका 0, दिस इम्प्लाई x का मान हो गया आपका 0/-16 यानी 0। अब इक्वेशन फर्स्ट से चलेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग रखें
तो इक्वेशन फर्स्ट में आपका क्वेश्चन में दिया है एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। तो x का मान हम लोगों का यहाँ 0 मिला है, तो 0 अब पुट करेंगे x के स्थान पर, तो 0 का स्क्वायर बाई 9 यानी 0 और प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, यानी कि y इक्वल टू हो जाएगा ±4। इसलिए रिक्वायर्ड पॉइंट इज, तो अभिष्ट बिंदु है ना। तो रिक्वायर्ड पॉइंट कितना हो गया, तो x का मान हम लोगों को 0 मिला है, अब y का हो गया ±4। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दिया है, नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो जब टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए dy बाई dx का मान हो जाएगा 1/0। तो फिर dy बाई dx का मान हम लोग क्वेश्चन से रखेंगे, तो dy बाई dx का मान यहाँ पे निकाले हैं, कितना है -16x/9y। तो ये हो जाएगा आपका -16x/9y इक्वल टू 0/1। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे 1/0 ना है, 1/0। तो ये हो जाएगा आपका 9y इक्वल टू हो गया 0, यानी कि दिस इम्प्लाई y इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, तब यहाँ पे नोट करेंगे अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोगों का दिया है एक्स स्क्वायर बाई 9 अब प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 9 अब प्लस वाई का मान 0 रखेंगे, तो 0 बाई सब तो 0 हो जाएगा इक्वल टू 1, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। तो एक्स इक्वल टू हो गया ±3। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स, तो इसके लिए अभिष्ट पॉइंट्स हो गया, अभिष्ट पॉइंट्स आर। तो x का मान हो गया ±3 या y का मान कितना मिला है, तो 0। तो इसके लिए हम लोगों का यही हो जाएगा इसका आंसर। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में